शुक्रिया। आपसे बात करने के लिए तो कभी भी वक़्त कम ही पड़ता है। तो सर ज़्यादा उद्बोधन में वक़्त ज़ाया ना करते हुए, चूँकि आपकी जो पृष्ठभूमि रही है, आपने इतना संघर्ष किया है, हमने पहले भी बात की कि कभी डॉक्टरी की पढ़ाई, कभी बीएससी, पीएचडी, एमबीए और बचपन से सर आप जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, उनको अगर आप बताना चाहें कि कैसे आपने चाय पोहे की दुकान पर काम करके और व्यापार में भी इतनी सफलता हासिल की, तो आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे हमारे सारे मैं गुरुओं को क्या गुरु मंत्र दूंगा। हम सब यहाँ जिस स्तर पे बैठे हैं कमोबेश सबकी पृष्ठभूमि एक जैसी है। ये बात सही कि हमको अपने जीवन में जब आगे बढ़ना पड़ता तो हमारा अपने स्वयं पे आत्मनियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। और बेहतर ये रहता है कि जो एक बार हमने लक्ष्य तय किया, काम करना स्टार्ट करते हैं, तो कहीं कंफ्यूजन हो या कहीं विचलन होगा तो फिर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। मेरे लिए तो खास स्कूल जीवन से, कॉलेज जीवन से ऐसे कई मौके आए, तो उन अपने अपने ढंग से, जैसे कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, तो उसी समय मेरी अपनी होटल थी और स्वाभाविक रूप से चुनाव भी लड़ रहा था। फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना, 1,500 से ऊपर वोट थे। तो कॉलेज में कैंपेन करना है तो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे, क्लास अटेंड करें तो बिजनेस भी बिगड़ रहा है। तो तालमेल कराने के लिए थोड़ा 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 बैलेंस करते हुए, क्योंकि ये बात भी सही थी कि मित्रों के साथ भी मदद करता रहता था, तो मित्रों से भी मदद पा लेता। अगर मेरे को होटल चलाना और बाकी समय जाना तो किसी को खड़ा कर दिया, तो थोड़ा देखना, मैं आता हूँ अभी लौट करके। बाद में फिर खाने की, मेरे को लगता चाय पोहे की होटल या नाश्ते की होटल में टाइम ज्यादा लगता, तो बाद में खाने की होटल लगा दी। खाने में जरा ये रहता है कि खाने के टाइम पे ही चलता है और बाकी का टाइम मिल जाता है अपने अपने ढंग से बिजनेस। लेकिन इसके पीछे एक ही बात थी कि स्वतंत्र रूप से, एक तो हमारी अपनी स्वयं की आइडेंटिटी भी ये बने कि मैं अपना बिजनेस स्वयं कर रहा हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा हूँ। इसलिए चुनाव में कोई भी लड़ा, कॉलेज का लड़ा, बाद में यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, अलग अलग प्रकार से मैं अपने स्वयं भी चुनाव लड़ा, तो अपनी व्यवस्थाओं के नियंत्रण के साथ साफ सुथरे ढंग से जैसा काम कर सकते हैं उस इमेज को लेके जरूर चिंतित रहता था शुरू से, और परमात्मा की दया से अभी तक निभ रही है, अच्छी बात है। सर एक छोटी सी बात, पिछले 4 सालों में मध्य प्रदेश में लगभग दोगुनी हो गई हैं एमएसएमई की इकाइयां और लगभग 24 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो आपकी सरकार का क्या दृष्टिकोण है, खास करके जो हमारे मेहमान है वो आपसे जरूर सुनना चाहेंगे एमएसएमई सेक्टर को देखिए, लेकर। हमने इसमें बिल्कुल यही लाइन रखी है कि एमएसएमई का, बल्कि इससे भी आगे जाके ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग का भी बड़ी संभावना है। हेवी इंडस्ट्री के बारे में भी होना चाहिए। भी गेल का 60,000 करोड़ का निवेश हमारा अपना सीहोर जिले के आस्ट्रा में आने वाला है। मेरा प्रयास है कि हमारे यहाँ अपने प्रदेश में बहुत संभावना है, और ऐसे में एमएसएमई में भी रोजगार आधारित इंडस्ट्रियां, खास करके रेडीमेड गारमेंट्स की और इससे जुड़े हुए, और दूसरे पक्ष पे हम लगातार अलग अलग प्रकार के अभी रोड मैप हमने बनाए हैं कि एक अभी उज्जैन में सबमिट की थी, अब जबलपुर में इसी महीने जबलपुर में होने वाली है, जबलपुर के तुरंत बाद ग्वालियर है, रीवा है, बाद में ऐसे क्रम से एक एक जोन वाइज, जैसे मालवा हो गया, मालवा के बाद विंध्य हो जाएगा, महाकौशल हो जाएगा, चंबल रहेगा, एक एक क्षेत्र में। और अभी इसके बाद और नीचे जाकर के भी अधिकांश हमारे अपने ऐसे क्षेत्र जहां अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री की संभावना भी है। जैसे खदान आधारित उद्योग जहाँ जहाँ है, तो वहाँ माइनिंग आधारित उद्योगों को लगाने की जरूरत है। जहाँ हमारा इंडस्ट्री का, खास करके फूड इंडस्ट्री की संभावना है, ऐसी बड़ी संभावना वाले क्षेत्र भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस पे भी हम और काम, रीजनल इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव भी अभी ये आपने इसी का हिस्सा आते ही है। बहुत बहुत